दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि अगर गुनाह हमसे हो जाए, गलतियां हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हम मुसलमान हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कलमा पढ़ ले, क्या इतनी ही हमारी जिम्मेदारी है या हमारे ऊपर और भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में हमारे बुजुर्गों ने किस अंदाज से जिंदगी गुजारी और हमारी जिंदगी किस अंदाज से गुजर रही है। ये सारी बातें आपको तारीख और हदीस और कुरान की रोशनी में समाअत करनी है। इंशाअल्लाह अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को सुन लिया तो कुछ आप लेकर यहां से जाएंगे और आपकी जिंदगी में जरूर इनकलाब पैदा होगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिलो दिमाग में बसाने की कोशिश करें। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां की दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शमी बज़्म हिदायत, नौ शहे बज़्म जन्नत, गुले बाग़ी रिसालत, अर्श की ज़िबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े महशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदारे मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोले इजाजत है। मैं लगभग 1.25 घंटे से स्टेज पर बैठा हूं, आपने मुझे देख लिया। यकीनी बात है मैं इतने देर तक नहीं बैठ पाता हूं, चूंकि एक दिन का मामला नहीं है, रोज का मामला है, थक जाता हूं। बहरहाल गर्मी भी इतनी ही महसूस हो रही है। आप तशरीफ रखें, जब तक आप मेरी तकरीर सुने ये तय कर ले, ये वादा करें कि आपको कुर्सी छोड़ के जाना नहीं है, ताकि मेरा दिल लगे और मैं बोलने की कोशिश करूं। शेर मुलायदा फरमाए, शायर लिखता है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। और यह भी शेर सुनो को, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर सुनिए कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेरे बच्चों, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी प्यारी मां बहनों, अभी मैंने कुरान करीम की बड़ी मशहूर आयत तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया और आपको भी मुशर्रफ किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक है, ईमान वालो अपने गुनाहों से तौबा करो, ईमान वालो अपनी गलतियों से तौबा करो, ईमान वालो होश में आ जाओ, मौत व हयात का कोई भरोसा नहीं, अपने गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। परवरदिगार बड़ा रहीम व करीम है, उसने तुमसे वादा किया है अगर तुम तौबा करोगे तो यकीनन वो सारे गुनाहों को मिटा देगा और तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी पैदा हुए कि मरने के बाद मिट गए, और कुछ लोग ऐसे भी पैदा हुए कि मरने के बाद आज तक चमक रहे हैं। मरने के बाद मिटता वो है जो शराब पीकर मरता है, मरने के बाद मिटता वो है जो अय्याशी करके मरता है, मरने के बाद मिटता वो है जो अल्लाह रसूल के साथ गद्दारी करके मरता है, मरने के बाद मिटता वो है जो बेनमाजी होकर मरता है, मरने के बाद मिटता वो है जो दुनियादार होकर मरता है, वो मरने के बाद मिटा दिया जाता है। लेकिन जो नमाजी होकर मरता है, जो कुरान का ताली होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरा करता है, जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरा करता है,
वो हमेशा जिंदा रहा करता है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। तुम यजीद को देखो, करबला के मैदान में 22,000 का लश्कर भेजा कि हुसैन को मिटा दो, खानदान हुसैन को मिटा दो, पूरी दुनिया से हुसैन की नस्ल को खत्म कर दो। लेकिन तारीख बताती है कि यजीद खुद मिटा, 22,000 लश्कर मिटा, यजीद की नस्लें मिटी, लेकिन हुसैन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। हुसैन जैसे कल महक रहे थे वैसे आज महक रहे हैं। जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है वो जिंदा रहा करता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरी तरफ देखो बच्चों, जब गुंडों को मौत आती है दुनिया कहती अच्छा हुआ कि मर गया। जब शराबी को मौत आती है दुनिया कहती अच्छा हुआ कि मर गया। जब चोर डकैतों को मौत आती है दुनिया कहती है कि अच्छा हुआ कि मर गया। जब आवारों को मौत आती है दुनिया कहती है अच्छा हुआ कि मर गया। लेकिन जब नमाजी को मौत आती है, जब अल्लाह के नेक बंदों को मौत आती है, जब शरीफों को मौत आती है, जब गांव के सरदारों को मौत आती है, जब आशिके रसूल को मौत आती है तो दुनिया आंसू बहाती है, दुनिया उनके लिए दुआएं करती है। हम भी दुनिया से वो काम करके जाए कि जमाना हमें भी याद करे, जमाना हमारे लिए भी दुआएं करे। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हजरात, आज आप मुकम्मल मेरी तकरीर सुनिए और अपनी तबीयत में इनकलाब पैदा कीजिए, अपनी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा कीजिए। इंशाअल्लाह आप जिंदगी में भी खुश रहेंगे और मरने के बाद भी खुश रहेंगे। अगर इजाजत है तो मैं आप तक हदीसें पहुंचाऊं, अगर इजाजत है तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और मैं बस बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, हवाला नोट करो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुद्दाबाद सफा नंबर 199 की हदीस सुनो। अनबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अतानी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला अना इंद ज़न्नि अब्दी बी माहू हीन यज़कुरुनी फ़इन ज़करनी फ़ी नफ़्सी ज़करतुहु फ़ी नफ़्सी वइन ज़करनी फ़ी मलाइन ज़करतुहु फ़ी मलाइन खैरिम मिनहुम वइन इक़तरब इलैया शिब्रन इक़तरबतु इलैहि ज़िरान वइन इक़तरब इलैया ज़िरान इक़तरबतु इलैहि बान वइन अतानी यमशी अतैतुहु हरवला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का इरशाद पाक है, जब कोई मेरा बंदा गुनाहों पे आंसू बहाता है, गुनाहों पे गिरगिराता है और उस वक्त मुझको याद करता है तो मैं उस बंदे के गुमान के पास होता हूँ, उस बंदे के वहमो गुमान से ज्यादा करीब होता हूँ। अगर मेरा बंदा गुनाहों से तौबा करके माफी मांग कर अगर मुझको याद करता है, मेरा जिक्र करता है, मेरी इबादत करता है तो मैं उसके गुमान से भी ज्यादा करीब रहता हूँ। अगर मुझे तन्हा याद करता है तो मैं भी उसे तन्हा याद करता हूँ। अगर मेरा बंदा इंसानों के मजमे में मुझको याद करता है तो मैं उस बंदे को फरिश्तों के मजमे में याद करता हूँ। अगर मेरा बंदा मेरी बारगाह में एक बालिश्त चल कर आता है तो मेरी रहमत एक हाथ बढ़ती है। अगर मेरा बंदा एक हाथ बढ़ता है तो मेरी रहमत 2 हाथ बढ़ती है। अगर मेरा बंदा गुनाहों पे रोता हुआ हासिर होता है तो मेरी रहमत दौड़ कर गोद में उठा लेती है। बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
इसलिए ऐ मुसलमान गुनाहों से तौबा करो, माफी मांगो। कौन ऐसा इंसान है जिससे गलतियां नहीं होती, लेकिन वो इंसान सबसे बेहतर है जो गुनाह अगर हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। ऐ मुसलमान सोने से पहले तौबा करो, सोने के बाद तौबा करो, चलते फिरते तौबा करो, नमाज से पहले तौबा करो। न जाने किस वक्त हमारी मौत आ जाए। बुढ़ापे का इंतजार मत करना, वरना याद रखो, मेरी तरफ देखो, वो इंसान बड़ा बदनसीब है जो बिना तौबा करके दुनिया से चला गया। याद रखो, अगर गलतियां हो जाए तो तौबा करो, माफी मांगो, अल्लाह से वादा करो, परवरदिगार आज से ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐ मुसलमान मेरी तरफ देखो, कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कुरान कहता है तुम कहीं भी रहो मौत तुम्हें पालेगी। क्या कहा, जोर से बोलो, तुम कहीं भी रहो मौत तुम्हें पालेगी। कुरान ने ये नहीं कहा तुम्हारी मौत मस्जिद में आएगी, कुरान ने ये नहीं कहा तुम्हारी मौत जलसे में आएगी, कुरान ने ये नहीं कहा तुम्हारी मौत काबे में आएगी। कुरान ने इतना कहा तुम कहीं भी रहो मौत तुम्हें पालेगी। गोया हमें मालूम नहीं, हमें पता नहीं, हमें जानकारी नहीं किस वक्त किस घड़ी किस मकाम पे हमारी मौत आ जाए। इसलिए होशियार रहना चाहिए। खुदा ना खास्ता शराब की हालत में हमारी मौत हो गई, बोलो अंजाम क्या होगा? जोर से बोलो, अगर शराब की हालत में हमारी मौत हो गई, बोलो अंजाम क्या होगा? गलत काम करते वक्त हमारी मौत हो गई, बोलो अंजाम क्या होगा? ऐ मुसलमान, वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है जो नमाज पढ़ते पढ़ते दुनिया से गया, रोजेदार होकर दुनिया से गया। वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है कि कुरान पढ़ते पढ़ते जिनकी मौत आ जाए और मुस्कुराता हुआ दुनिया से चला जाए। इसलिए मुसलमान दुनिया से जाओ तो अच्छा काम करके जाओ, ताकि मरने के बाद तुम्हें खुशी महसूस हो। जोर से बोलो, मरने के बाद तुम्हें खुशी महसूस हो। मेरी तरफ देखो बच्चों, तकरीर को गौर से सुनो, तकरीर में उठने की कोशिश मत करो। मेरी तरफ देखो, अल्लाह ताला का इरशाद आपने सुन लिया, अब पैगंबर का फरमान सुनिए। पैगंबर फरमाती है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला उस शख्स की तरह है जिसने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो। मेरी तरफ देखो, आजकल लोग समझते हैं तौबा किसका नाम है, कान पकड़ के तौबा तौबा, हंसी मजाक में कह दिया तौबा कर रहा हूं, इसका नाम तौबा नहीं। तौबा कहते हैं गुनाहों पे रोना, गुनाहों पे आंसू बहाना, शर्मिंदा होना, ये वादा करना परवरदिगार मैं शराब से तौबा कर रहा हूं, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। परवरदिगार अब तक नमाज नहीं पढ़ रहा था, अब मैं वादा कर रहा हूं, तौबा कर रहा हूं, माफी मांग रहा हूं, वादा कर रहा हूं, अब नमाज की पाबंदी करूंगा। इसका नाम तौबा है। इसलिए ऐ मुसलमान तौबा करो, सोने से पहले तौबा, सोने के बाद तौबा, चलते फिरते तौबा। याद रखो पैगंबर का इरशाद अपने दिलो दिमाग में बसाओ। हदीसे पाक सुनो, तबीयत मचल जाएगी। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हदीस सुनो, अल्लाह ताला का इरशाद पाक है मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल इस्तिग़फ़ार व तौबा सफ़ा नंबर 203 पर ये हदीस मौजूद है। अना अनसिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला या इब्न आदम लौ बलग़ ज़ुनूबुका अनाना समा लव इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लक। ऐ इब्ने आदम कान खोल कर सुन लो, ऐ आदम के बेटो कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाए तब भी मेरी रहमत से नाउमीद मत होना, मायूस मत होना। मैं बड़ा गफूर रहीम हूं, अगर तुम तौबा करोगे तो मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो, समझ में आ रही है? लोग कहते हैं जलसा कराने से क्या फायदा, वो पागल है, मरदूद है जो इस तरह का जुमला बोल रहा है। जो कहे जलसा कराने से क्या फायदा, मस्जिद बनाने से क्या फायदा, तो ऐसे आदमी का जवाब ये है आप उनसे कहें तुम्हारे दुनिया में आने से क्या फायदा। अरे बताओ, जब जलसा कराने से कोई फायदा नहीं है तो तुम्हारे आने से क्या फायदा बताओ, है कि नहीं? वो पागल है, बेवकूफ है जो इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करता है। मेरी तरफ देखो, अगर जलसा खत्म कर दिया जाए तो अभी तक तो आप एक बोतल शराब पी रहे हो माज़अल्लाह, और जलसा खत्म कर दिया जाए तो 5-5 बोतल पियोगे, है कि नहीं? कोई बताने वाला नहीं होगा, बिल्कुल अंधेरे में रहोगे। इसलिए अपने आलिमों से मोहब्बत करो, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करो, जलसा से मोहब्बत करो, जिक्र रसूल से मोहब्बत करो। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ इंसान कान खोल कर सुन लो, मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए। दूसरी जगह कुरान में आया है, अल्लाह फरमाता है ऐ बंदो कान खोलकर सुन लो, आसमान तेरे लिए, जमीन तेरे लिए, पेड़ पौधे तेरे लिए, कायनात की बहार तेरे लिए, सारा आलम तेरे लिए। ऐ बंदो सब तेरे लिए, मगर याद रखना तू है मेरे लिए। अल्लाह ताला फरमाता है सब तेरे लिए, मगर ऐ बंदो तुम भूल मत जाना, तुमको जो मैंने पैदा किया है मकसद है कि तुम मेरे बन के रहो। किसके बन के रहो? जोर से बोलो, मेरे बन के रहो। अल्लाह ताला से मोहब्बत करो। ऐ मुसलमान, कुरान ने ये नहीं कहा कि कारोबार ना करो, कुरान ने ये नहीं कहा दुनिया ना कमाओ, पैसा जरूर कमाओ, कारोबार जरूर करो, तिजारत जरूर करो। दुनिया में रहना है तो हर एक से मोहब्बत करो, लेकिन कामयाबी चाहते हो तो सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। दुनिया की मोहब्बत मरने के बाद फना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जोर से बोलो। लेकिन अल्लाह रसूल की मोहब्बत कब्र में भी काम आएगी और कयामत में भी काम आएगी। अगर इजाजत दीजिए तो एक लंबी हदीस सुनाऊं, इजाजत है लेकिन थकिए नहीं। मौलाना रब्बानी की तकरीर इस तरह कभी कभी हुआ करती है। अगर इजाजत दीजिए तो एक लंबी हदीस सुना दूं, तबीयत मचल जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, हवाला नोट करो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय
रसूल अल्लाह। फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअता अर्रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुन लीजिए, तबीयत मचल जाएगी। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 बुराइयां पैदा हो गई। कितनी बुराइयां? जोर से बोलो। सरकार फरमाते हैं, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 बुराइयां पैदा हो गई। बच्चे बैठो, गौर से सुनो, इस छोकरा को बैठाओ, मेरी तरफ सामने देखो, गौर से सुनो। पैगंबर ने क्या कहा? जिस दिन मेरी उम्मत में 15 बुराइयां पैदा हो गई, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, करोड़पति होगा मगर परेशान, 22 लाख की गाड़ी से चलेगा मगर परेशान, अरबपति होगा मगर परेशान, बंगले में सोएगा मगर परेशान, एसी की हवा लेगा मगर परेशान, जब तक के तौबा ना करे। सहाबा ने पूछा, सरकार वो 15 बुराइयां क्या है? तो सुन लो, पैगंबर ने लाइन से शुमार किया। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअता अर्रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा। सरकार ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे और किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, मां को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिदों में लड़ाई करे, मस्जिदों में खूरेजी करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर जलीलों को अपना सरदार बना ले, चोर जलीलों को अपना रहनुमा बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, सड़कों पर लोग लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 बुराइयां पैदा हो गई, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। लोग कहते हैं कि मुसलमान परेशान है, लोग कहते हैं बीजेपी की हुकूमत आने वाली है। बीजेपी की हुकूमत क्यों नहीं आएगी? अगर तुम्हारे अमाल बिगड़ेंगे तो उससे भी खतरनाक हुकूमत आ सकती है। पैगंबर ने 1400 बरस पहले इरशाद फरमा दिया कि जब मुसलमान गुमराह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जोर से बोल। जब मुसलमान गुमराह हो जाएगा तो अल्लाह उस पर जालिम हुक्मरां को मुसल्लत फरमा देगा। वो जालिम हुक्मरां का जुल्म उसके लिए क्या बन जाएगा? जोर से बोलो, अजाब। क्या बन जाएगा? जोर से बोलो, अजाब। इसलिए ऐ मुसलमान, अपने आप को ठीक ठाक रखो, गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, नमाज की पाबंदी करो, रोजे की पाबंदी करो, दिल को भी आबाद रखो, मस्जिद को भी आबाद रखो। दिल आबाद होता है नबी की मोहब्बत से, अल्लाह की मोहब्बत से, अहले बैत की मोहब्बत से, बुजुर्गों की मोहब्बत से दिल आबाद होता है। और सजदों से, इधर देखो, मस्जिद आबाद होती है सजदों से, मस्जिद आबाद होती है सजदों से, और दिल आबाद होता है मोहब्बत से।
इसलिए मस्जिद को भी आबाद करो और दिल को भी आबाद करो। वो मुसलमान बड़ा खुशनसीब है जिसने मस्जिद भी आबाद रखा, अपना दिल भी आबाद रखा। कसम खुदा की वो यहां भी कामयाब है, वो वहां भी कामयाब है। ऐ मुसलमान मेरी तरफ देखो, जब नेकों को मौत आती है, अच्छों को मौत आती है, शरीफों को मौत आती है, जैसे वो कब्र में पहुंचता है तो कब्र से आवाज आती है, मरहबा 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 मरहबा। जैसे उसकी रूह आसमान पर पहुंचती है, आवाज आती है मरहबा मरहबा। लेकिन ऐ मुसलमान, जब बेईमान मरता है, जब शराबी मरता है, तो गौर से सुनना, लानत बरसती है। फरिश्ते कहते हैं ऐ नापाक रूह उधर ही रहना, कब्र कहती है ऐ नापाक रूह उधर ही रहना। लेकिन सुन लो, जब अच्छों को मौत आती है तो फरिश्ते भी इस्तिकबाल करते हैं और कब्र भी इस्तिकबाल करती है। इसलिए मर कर जाओ तो बोलो अच्छे अंदाज में जाओ। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। अरे बोलो, घबरा तो नहीं रहे मेरी तकरीर से? हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, हदीस पाक में आया है कि जब बेअमल लोगों को मौत आती है, किसको? जल्दी बोलो। बेअमल लोगों को मौत आती है, जैसे लोग कांधा पर उठाते हैं तो वो कहता है ऐन तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ, मेरी खैरियत नहीं है। ऐ मेरे बच्चे, मेरे मकान से मुझे क्यों निकाल रहे हो? ये मैंने मकान बनाया है, ये बंगला मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, मुझे क्यों निकाल रहे हो? रुक जाओ। ये कौन कहता है? जल्दी बोलो। जब शराबी को मौत आती है तो कहता रुक जाओ, मुझे रहने दो, मेरी खैरियत नहीं है, मेरा अंजाम ठीक नहीं है। लेकिन सुनिए, जब नेकों को मौत आती है, जब नमाजी को मौत आती है, जब अल्लाह वालों को मौत आती है, जब आशिक़े रसूल को मौत आती है, तो लोगों से कहते हैं मुझे जल्दी ले चलो, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में नबी का दीदार होने वाला है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसलिए मुसलमान, गलतियां किससे नहीं होती, लेकिन वो मुसलमान बहुत बेवकूफ है जो गुनाह करने के बाद अकड़ता है, कहता है मैं तौबा क्यों करूं, मैं तुम्हारे कहने से ऐसा करूंगा। वो पागल है, मरदूद है। जब कब्र में जूते पड़ेंगे तब दिमाग समझ में आएगा। तुम्हारी बीवी तुमको काम नहीं आएगी, ये तुम्हारे बच्चे तुमको भूल जाएंगे। इधर देख, मरने के बाद अगर कोई चीज काम आएगी तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत काम आएगी, वो नमाज तुमको काम आएगी। मरने के बाद तुम्हारी शरीयत तुमको काम आएगी। दुनिया की मोहब्बत फानी है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत बाकी है। वही मोहब्बत यहां काम आएगी और वही मोहब्बत वहां काम आएगी। इसलिए सब सारे रिश्ते टूट जाएं मंजूर है, मगर अल्लाह रसूल से कभी रिश्ता, जोर से बोलो, ना टूटे। अगर इजाजत दीजिए तो एक और प्यारी हदीस सुनाऊं। मेरे बाद 2 तकरीरें होनी है, मैं 1.25 घंटा बैठ चुका था, लेकिन आपका मौलाना रब्बानी फिर भी अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश करेगा। अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बड़ा शानदार मजमा। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह
अल्लाह आपको आबाद रखे, इस गांव के लोगों को अल्लाह खुशहाल बनाए, अल्लाह उनको हिदायत दे, शराबी को शराब से तौबा की तौफीक दे, बेनमाजी को बेनमाज से नमाज न पढ़, नमाज जो न पढ़ते थे अल्लाह उसे पढ़ने की तौफीक दे। हमारा मुसलमान भाई जहां भी रहे खुशहाल रहे, आबाद रहे, यही मेरी दुआ है। अब हदीस सुन लो, तबीयत मचल जाएगी। मिशकान शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल इस्तिग़फ़ार व तौबा सफ़ा नंबर 204 पर ये हदीस मौजूद है। नबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न शैतान क़ाल व इज़्ज़तिका या रब्बी ला अब्रहु उग़दी इबादका मा दामत अरवाहुहुम फी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला व इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाई मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? घबरा तो नहीं रहे? अरे बोलो घबरा तो नहीं रहे? घबराइएगा नहीं, मेरी तरफ देखिए, गौर से सुनिए। हजरते अबू सईद खुदरी, जल्दी बोलो, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? इधर देखिए कि जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इधर देखिए, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाला, कहां से निकाला? जोर से बोल दो बाबू लोग। जब अल्लाह ने शैतान को, जोर से बोलो, कहां से निकाला? इधर देखो, जन्नत से। इधर देखिए, जब जन्नत से अल्लाह ने शैतान को निकाला तो शैतान अल्लाह ताला से कहने लगा, क्या कहने लगा? सुनिए, ए परवरदिगार, क्या कहने लगा? जोर से बोलो, परवरदिगार तेरे इज्जतो जलाल की कसम। क्या कहा? जोर से बोलो, परवरदिगार तेरे इज्जतो जलाल की कसम, मैं आदम के बेटों को कभी माफ नहीं करूंगा, आदम की औलाद को कभी माफ नहीं करूंगा, हमेशा बहकाता रहूंगा, हमेशा गुमराह करता रहूंगा। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तुझको करोड़ों सजदे किए, जन्नत से निकाला नहीं गया, सिर्फ एक सजदा आदम को नहीं किया, मैं जन्नत से निकाला जा रहा हूं। तेरे इज्जतो जलाल की कसम, मैं आदम के बेटों को कभी माफ नहीं करूंगा। जब तक बदन में रूह बाकी रहेगी मैं उसे बहकाता रहूंगा, गुमराह करता रहूंगा। ये किसने कहा? जोर से बोलो, शैतान ने अल्लाह से कहा। तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की दरियाए रहमत को जोश आया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की दरियाए रहमत को जोश आया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाई मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। ऐ मर्दू शैतान सुन ले, मुझे इज्जतो जलाल की कसम, अगर मेरा कोई बंदा तेरे बहकावे में आ गया, गुनाह कर लिया और अगर रो रो के तौबा कर लिया, रो रो के माफी मांग लिया, तो मुझे इज्जतो जलाल की कसम मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। ऐ मुसलमान, तुम समझते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती है, तुम समझते हो तुम्हारे बच्चे तुमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तुम समझते हो तुम्हारे माँ बाप तुमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तुम समझते हो कि मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता है। ये गलत फहमी है। आपसे ज्यादा, इधर देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई मोहब्बत तुमसे करता है तो वो रब्बे करीम है। परवरदिगार अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन सुनिए, उन बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है कि अगर गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए तो अकड़ के ना रहे, तौबा करे, रोए, आंसू बहाए। जैसे एक छोटा बच्चा मां से जुदा होकर रोने लगता है, मां की नजर पड़ती है तो आंचल में छुपा लेती है, यही हाल है
है रब की रहमत का। जब कोई गुनहगार बंदा रो रो कर आंसू बहाता है तो अल्लाह की रहमत गोद में उठा लेती है। इसलिए तौबा करो, माफी मांगो और ये वादा करो परवरदिगार आज से मैं शराब की बोतल नहीं दूध की बोतल पीऊंगा। परवरदिगार आज से नमाज पढ़ूंगा। परवरदिगार आज से दाढ़ी रखूंगा। परवरदिगार अपने गुनाहों से तौबा करूंगा। लोग कहते हैं अचानक चलते फिरते मर गया, बड़ी अच्छी मौत थी। अरे बोलो, कहते ना, लोग कहते हैं अचानक मर गया चलते फिरते, अल्लाह हमको मौत दे, वो पगला है। ये तौबा, ये कभी भी मौत की दुआ नहीं करना चाहिए। ये कहना चाहिए परवरदिगार मरने से पहले तौबा की तौफीक दे, मरने से पहले मैं इस हाल में मरूं कि जबान पर कलमा जारी हो, जबान पर कलमा जारी हो। परवरदिगार हमारी मौत आए तो तेरे इश्क में मौत आए, तेरी मोहब्बत में मौत आए, दिल में तेरा इश्क हो, लबों पर तेरा नाम हो, आंखों में तेरे जलवे हो, जबान पर कलमा जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मेरे प्यारे परवरदिगार मरूं तो तेरी मोहब्बत में, मरूं तो तेरे महबूब की मोहब्बत में, मरूं तो तेरे नेक बंदों की मोहब्बत में, मरूं तो तेरे वलियों की मोहब्बत में। इसका नाम मरना नहीं है, इसका नाम तरना है। ऐ मुसलमान, तर जाना है, मरो नहीं तर जाओ। अल्लाह ताला आपको हमको सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। मेरी तरफ देखिए, गौर से सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत को आपकी अदा उस वक्त पसंद आती है जब कोई गलती हो जाए तो तौबा करो। क्या करो? हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो, तौबा करो। अपने माँ की खिदमतें करो, अपने बाप से मोहब्बत करो। आज शायर लोग अपने शेर में माँ की फजीलत तो बयान करता है लेकिन बाप की फजीलत कोई नहीं बयान करता। वो पगला है। बयान करो, मना नहीं है, लेकिन सुन लो, माँ बाप में सबसे अहम, इधर देखिए, माँ बाप में दोनों की फजीलतें अपनी जगह मुसल्लम है। हदीस में आया है कि अगर माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए तुम चाहते हो कि जन्नत भी मयस्सर हो और जन्नत का दरवाजा भी मयस्सर हो, दुखूले जन्नत की भी इजाजत हो, तो माँ से भी मोहब्बत करो, बाप से भी मोहब्बत करो। वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है जो तौबा करके गया, माँ की खिदमतें करके गया, नमाजी होकर गया, दुनिया से नेक काम करके गया। आप नहीं देखते हो, दुनिया सबको याद नहीं करती है, अच्छे लोगों को दुनिया मरते दम तक याद करती है। बोलो, इस दुनिया से जाओ तो बोलो इस शान से जाओ कि मरने के बाद जमाना हमें भी याद किया करे। इजाजत दीजिए तो एक शानदार हदीस सुनाऊं। बोलो इजाजत है, लेकिन लगता है कि आप लोग सुस्त पड़ गए। सुस्त पड़ोगे तो रब्बानी साहब तो और सुस्त पड़ जाएंगे। मेरा काम तो रोज तकरीर करना है। अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ा शानदार मजमा। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह इस गांव वालों को हिदायत दे, अल्लाह इस गांव के लोगों को तरक्की दे, अल्लाह हमारे पूरे बिहार के मुसलमानों में बहार पैदा कर दे। जोर से बोलो आमीन। अल्लाह बहार पैदा कर दे, चेहरे पर निखार पैदा कर दे। अब हदीस का हवाला नोट करो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफा नंबर 56 की हदीस सुन लो। अनिल मुस्तवरिद इब्न शद्दाद क़ाल कुन्तु मअ रकबिल लज़ीना वक़फ़ू मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सख़लतिल मैता फ़क़ाल अलैहिस्सलाम अतरौन हाज़िही हानत अला अहलिहा हीना अलक़ौहा क़ालू मिन हवानिहा अलक़ौहा या रसूलल्लाह क़ाल अलैहिस्सलाम अद्दुनिया अहवनु अलल्लाह मिन हाज़िही अला आलिया। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार हदीस है, बच्चों गौर से सुनना, मेरी प्यारी माँ बहनों आप भी गौर से सुनना। एक दफा मेरे सरकार सफर में कहीं जा रहे थे, आगे आगे सरकार थे, पीछे पीछे सहाबा। एक ऐसे मकाम पर
पहुंचे जहां पे कूड़ा खाना था, कचरा का ढेर लगा हुआ था, उस पे एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था। मेरे सरकार देखने लगे। जब सरकार देखने लगे तो सभी सहाबा देखने लगे। जब सभी लोग देखने लगे तो सरकार ने फरमाया, आ तरौना ज़हीहानत अला अहलिहा हीना अलकौहा। ओ सहाबा, क्या तुम देख रहे हो ये बकरी का बच्चा जब तक जिंदा था लोग मोहब्बत कर रहे थे, ये बकरी का बच्चा जब तक जिंदा था लोग प्यार कर रहे थे, ये बकरी का बच्चा जब तक जिंदा था लोग घर में बसा के रखे हुए थे। आज मर गया है, रिश्ते जिंदगी टूट गया है तो हकीर समझकर, जलील समझकर कूड़े खाने पे डाल दिया गया है। सहाबा ने कहा, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसा ही किया गया है। इतना सुनना था, पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अब दुनिया अहवनो अलल्लाह मिन हाज़िही अला आलिया। ओ सहाबा, ये दुनिया बकरी के मरे हुए बच्चे से ज्यादा जलील है, ये दुनिया बकरी के मरे हुए बच्चे से ज्यादा हकीर है। बैठे, जल्दी बैठे, बस 10 मिनट मौलाना रब्बानी की तकरीर और सुने। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? माशाल्लाह, ये देख रहे हैं। अरे बोलो, आप पहचान रहे हैं कि नहीं? माशाल्लाह, आप देख ही रहे हैं। हजरते बोलो सरकार चांदपुर फतह के शहजादे तशरीफ लाए, हजरते अल्लामा मुफ्ती कसीमुल हक साहब किबला, जिनके रूखे ज़िबा की आप जियारत कर रहे हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह हजरत से दुआएं भी लेंगे और इनकी तकरीर भी आप समाअत फरमाएंगे। अगर इजाजत दीजिए तो मैं अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट करूं। इजाजत है? इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने क्या फरमाया, ओ सहाबा, ये दुनिया बकरी के मरे हुए बच्चे से ज्यादा जलील है, ये दुनिया बकरी के मरे हुए बच्चे से ज्यादा हकीर है। बता मुसलमान, आज हम लोग दुनिया में रहकर क्या नहीं कर रहे हैं? ऐ मुसलमान, अल्लाह से तौबा करो, माफी मांगो और मौत को हमेशा याद रखो। जब कब्रिस्तान से गुजरो तो आंखों पर पर्दा डालकर मत गुजरो, बल्कि आंखों से पर्दा हटा कर गुजरो। गौर करो, यही वो कब्रिस्तान है जिसमें तुम्हारे बाप आराम कर रहे हैं, यही वो कब्रिस्तान है जिसमें तुम्हारी माँ आराम कर रही है, यही वो कब्रिस्तान है जिसमें तुम्हारे भाई आराम कर रहे हैं, पूरे गांव के लोग आराम कर रहे हैं। अब तुम्हारा भी नंबर है, तुम्हारा भी इंतजार है। ऐसा काम करके मत जाओ कि मरने के बाद गमी हो, मरने के बाद तुम लाचार बन जाओ, मरने के बाद तुम अज़ाबे इलाही के शिकार बन जाओ। ऐसा काम करके जाओ कि फरिश्ते भी इस्तिकबाल करे। जोर से बोलो, फरिश्ते भी इस्तिकबाल करे। और जब कब्र में पहुंचो तो कब्र भी इस्तिकबाल करे। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आया है, जब नेक लोग दुनिया से जाते हैं तो उनके जितने रिश्तेदार होते हैं वो उनसे मिलने आते हैं और पूछते हैं मेरा बेटा कैसा है, मेरा भतीजा कैसा है, मेरा भाई कैसा है। जैसे हम बंबई गए और हम अपने इलाके के लोगों से मिले तो इलाके के लोग जैसे पूछते हैं हमारा मामू कैसा है,
हमारा भाई कैसा है, हमारे अब्बा कैसे हैं, ऐसे ही मरने के बाद भी है। ये मत सोचना कि मरने के बाद सारी कहानी खत्म हो गई। ऐ मुसलमान, गांव से जब कोई मरने वाला रहता है तो आपसे पहले कब्र वालों को खबर हो जाती है। कब्र वाला इंतजार करता है, मेरा भाई कब आएगा, मेरा भतीजा कब आएगा, मेरी माँ कब आएगी, मेरी दादी कब आएगी, मेरे रिश्तेदार कब आएंगे। जब दुनिया से वो जाते हैं तो जितने रिश्तेदार की रूहें हैं सब करीब होती हैं और पूछती है मेरा बेटा कैसा है, मेरा भतीजा कैसा है, मेरा भाई कैसा है, मेरा मामू कैसा है। इसीलिए हदीस में है कि जब कब्रिस्तान से गुजरो तो सलाम किया करो। सरकार ने फरमाया जब कब्रिस्तान से गुजरो तो सलाम करो, क्योंकि सलाम का तुम्हारे जवाब भी देते हैं और वो तुम्हें पहचानते हैं। इसलिए मुसलमान, दुनिया से जाओ तो अच्छे काम करके जाओ। ये दुनिया क्या है इसको पहचानो। जोर से बोलो, दुनिया क्या है इसको पहचानो। जब पहचान लोगे तो कसम खुदा की दुनिया से हर आदमी को नफरत होने लगेगी। इधर देखिए, लेकिन इंसान गौर नहीं करता है। मौला अली कहते हैं कि दुनिया में 3 चीजों की बड़ी अहमियत है। बोलो क्या क्या, जल्दी बोलो। एक खाने की, और एक पहनने की, और एक नफ्स की प्यास बुझाने की। यही 3 पर दुनिया है। अरे इसी चीज के लिए पूरी दुनिया मर रही है कि बेहतरीन खाना मिले, रोज मुर्गा मुसल्लम मिले, और बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा पहनूं, और तीसरा कि बोलो हमारा बहुत अच्छे घराने में बोलो निकाह हो, हमारी बीवी बहुत अच्छी मिले, बहुत खूबसूरत मिले। इसी 3 पर दुनिया चल रही है। मेरी तरफ देखिए, मौला अली कहते हैं अगर इन तीनों पर गौर करोगे तब दुनिया की हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। इधर देखो, खाने की चीजों में सबसे अहम चीज शहद है। एक मिसाल लो, मौला अली कहते हैं खाने की चीजों में सबसे अहम चीज, मुकव्वी चीज, ग़िज़ाई चीज शहद है। अगर तुम गौर करोगे शहद क्या है तो पता चलेगा शहद ये मक्खी का पाखाना है। क्या है, जल्दी बोलो। जिसको तुम शहद कहते हो ये मक्खी का पाखाना है, जिसको लोग बड़ी अहमियत देते हैं। ये है दुनिया की हकीकत। और आगे बढ़ो, मौला अली कहते हैं कपड़ा पहनने के लिए उम्दा से उम्दा इंसान मरता है। कपड़ों में सबसे ज्यादा अहम कपड़ा, खूबसूरत कपड़ा रेशम का माना जाता है। रेशम क्या है, गौर करो तो पता चलेगा, ये भी कीड़े का पाखाना है। दुनिया की हकीकत तुम्हारे सामने आ गई। मौला अली कहते हैं जिस चीज की खातिर इंसान गुनाह पे गुनाह करता है वो क्या है, ये सारे गंदगी के मकाम है। अगर तुम गौर कर लो तो फिर तुम्हारी जिंदगी में हर चीज की हकीकत सामने आ जाएगी। ऐ मुसलमान, इसी का नाम दुनिया है। अगर इजाजत दीजिए तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, गौर से सुनो। हजरत सैयदना सुल्तान इब्राहिम बिन अदम रदियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत बड़े बादशाह और बहुत बड़े बुजुर्ग जिनका नाम आपने सुना। इधर देखिए, इधर देखिए, रात के सन्नाटे में एक दिन आप तस्बीह पढ़ रहे, अल्लाह की याद में मस्त है। अचानक छत पे चलने की आवाज मिली। जोर से बोलो, छत पे चलने की। रात के सन्नाटे में छत पे चलने की आवाज मिली। बादशाह बिस्तर से उठे और छत के ऊपर गए। देखा एक जवान बड़ा हसीन व जमील छत पर घूम रहा है। बादशाह ने जैसे देखा तो उसने सलाम किया, कहा अस्सलामु अलैकुम बादशाह। इन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, क्या कर रहे हो? कहा बादशाह मैं आपका दोस्त हूं, अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। क्या कहा? मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। बादशाह को हैरत हुई, अगर आपका ऊंट खो गया है तो जंगल में जाओ, आपका ऊंट खो गया है तो रेगिस्तान में जाओ। ये ऊंट और छत दोनों में कोई निस्बत नहीं। तुम ऊंट कैसे तलाश कर रहे हो छत पर? तुम्हारा ऊंट कैसे छत पर मिलेगा? इतना कहना था। वो जवान कहता है ऐ बादशाह अब होश में आ जा, जैसे ऊंट छत पर नहीं मिलेगा ऐसे ही अल्लाह ताला तुमको महल में नहीं मिलेगा। अगर अल्लाह की तुमको तलाश है तो महल को छोड़, अल्लाह की तुमको तलाश है
तो दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल। एक दिल में दो मोहब्बत जमा नहीं होती, या तो दुनिया की मोहब्बत या अल्लाह की मोहब्बत। जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत समा गई, दुनिया की मोहब्बत कभी समा नहीं सकती। और जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत समा गई, अल्लाह की मोहब्बत समा नहीं सकती। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो इस बादशाहत को लात मारो और चाहो सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करो। इधर देखिए, जैसे बादशाह ने इतना सुना, रात भर बिस्तर पे बैठे हुए रोते रहे और अल्लाह की याद में मस्त रहे। जैसे सुबह हुई, इधर देखिए, बादशाह डरे हुए सीने हुए कि या अल्लाह वो कौन था जो मुझको ये पैगाम दे गया। रात भर अल्लाह की मोहब्बत में रोते रहे, तड़पते रहे, दिल की दुनिया बदल गई। जैसे 10 बजे सुबह, इधर देखिए, जैसे 10 बजे सुबह हुई, बादशाह जब अपनी कुर्सी पर बैठे, फिर देखा कि एक खूबसूरत नौजवान दूसरी शक्ल में बादशाह के सामने आया। उसने पूछा, है बादशाह, मैं आपके सराय में चंद दिनों के लिए ठहरना चाहता हूं। सिपाहियों ने कहा, यह सराय नहीं है, सराय किसी चौक चौराहा पर मिलेगा, यह शाही महल है, शाही महल, इसको तुम सराय कहते हो। उस शख्स ने कहा, मैं बादशाह से चंद सवाल करना चाहता हूं, इजाजत चाहिए। बादशाह ने कहा, इजाजत है। लेकिन बादशाह समझ गए रात की कैफियत उनके दिल में थी, आज सुबह का मंजर भी उनकी निगाहों के सामने है। उस शख्स ने पूछा, है बादशाह, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस कुर्सी पर तुमसे पहले कौन था? कहा, मेरा बाप। कहा, उससे पहले? कहा, मेरा दादा। कहा, आपके बाद इस कुर्सी पर कौन रहेगा? कहा, मेरा बेटा। तो उस नौजवान ने कहा, बादशाह होश में आ जा, जिस कुर्सी पर इतने लोग आए गए उसको तुम महल कहते हो? धोखे में हो, धोखे में। महल तुम्हारी कब्र है, कब्र। ये दुनिया फानी है, ये दुनिया सराय खाना है। इसलिए होशियार रहो, अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूल से मोहब्बत करो और अपनी जिंदगी में अपने आखिरत के तोशे का इंतजाम करो। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और अल्लाह मेरी तकरीर से आप लोगों को फैज़याब फरमाए। आप बैठिए, काफी वक्त हो चुका है। मेरे बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती क़सीमुल हक साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। इनकी नूरानी हक्कानी इरफानी प्यारी तकरीर आपको समाअत करनी है। इनके बाद भी एक मौलाना आए हुए हैं, क्या नाम है उनका बोलिए? मौलाना सनाउल हक साहब, वो भी तशरीफ लाए हैं, उनकी भी तकरीर आपको समाअत करनी है। ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर से कोई फायदा नहीं, तकरीर सुनो, अमल करो। जलसे में लाखों रुपए खर्च होते हैं, आज हमारी सुन्नियत बदनाम हो रही है, आज हमारी सुन्नियत सिस्कियां ले रही है। दुनिया कहती है सुन्नियों के जलसे से कोई पैगाम नहीं पहुंच रहा है। पैगाम तो पहुंचता है, लेकिन आने वाला नीयत ठीक लेकर नहीं आता है। आने वाला सोचता है, देखता हूं कौन मौलाना कितना जमाए और किस मौलाना की तकरीर में कितनी बार नारा लगा, चाहे बात समझे या ना समझे, कौन शायर कितना अच्छा पढ़ा। ये नीयत लेकर आओगे तो बर्बाद हो जाओगे। नीयत ये लेकर जाओ कि आलिमों की तकरीर सुनने के बाद अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है। पीरों की तकरीर सुनने के बाद, बुजुर्गों की तकरीर सुनने के बाद अपनी जिंदगी को संवारना है। अगर ये नीयत लेकर जाएंगे तो आपको फायदा पहुंचेगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात व लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाह व रसूली फहिजरतुहुमा व हिजरतुहु इला दुनिया फयुसीबुहा। अल्लाह ताला आपको हमको सबको हिदायत दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।